हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 13B देखने वाले हैं। 13A हीरोन सूत्र। 13 चैप्टर था आपका हीरोन सूत्र और इसका प्रयोग। तो उसका 13A का हम लोग एक्सरसाइज टोटल बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके लिंक में देख लीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं 13B। इसी चैप्टर का 13B आज हम लोग देखेंगे, जो कह रहा है नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो फिगर है इस सब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको कॉपी में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था, दिया गया आकृति में क्षेत्रफल ज्ञात करना था इसका। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे इस प्रकार का फिगर है आपके बुक में, थोड़ा छोटा फिगर बन गया है। तो इसके यहाँ पे फिगर जो बना, तो ये फिगर 4 है। इसका नाम कुछ इस प्रकार दिए हैं ABCD, बुक ही के आधार पे दिए हैं जैसा लिखा है। तो यानी AC जो है आपका 60 सेंटीमीटर है, AB है आपका 30 सेंटीमीटर और BD है 40 सेंटीमीटर और CD है 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आपका है बुक में ही दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ पे इस जब यहाँ पे ऐसा रहता है तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण है वो। तो 90 डिग्री का कोण जब इधर से बना है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आकृति में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ इधर से है 90 डिग्री, तो हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे कुछ, तो त्रिभुज बन गया। तो यही हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर यही 90 डिग्री का कोण इधर से बना होता तो हम लोग इस साइड से ऐसे त्रिभुज बनाते ऐसे, लेकिन ये 90 डिग्री जो एंगल बना यहाँ पे वो इधर से है, इसलिए हम लोग इधर से दिए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाए हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री को ही बोलते हैं हम लोग समकोण। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर A B और C। ये त्रिभुज हमारा बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे C होना चाहिए। त्रिभुज हम बनाए, यहाँ पे C होना चाहिए था, यहाँ पे D होना चाहिए। तो ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का ये क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणे आधार को B से सूचित करते हैं, ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हमको बैठा देना है। तो 1/2 इंटू आधार कितना दिया हुआ आपको, ये जो है यहाँ पे नीचे में ये आधार है यानी बेस। तो आधार कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर इंटू, अब ऊंचाई यानी ये जो ऊंचाई है इसका, ये ऊंचाई जो है ये कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर। अब ये इसको इस तरफ फॉर्मूला पे रख दिए। अब इसको काटेंगे, 2 से ये कट जाएगा, कितने मरतबे, 15 मरतबे कटेगा। ठीक, अब इसको अब बच गया क्या, 15 गुने 40, इसे यही ना बच गया। अब तो इसको गुना कर देंगे, तो 15 चौक 60 और एक जीरो था, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो कितना आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये हमारा क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। तो इसलिए हम लोग यह क्षेत्रफल इसका निकाल दिए। अब ये जो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकला वो तो निकाल गया। अब इसका निकालेंगे, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब ये जो है, ये जो विकर्ण जो हम लोग डाले हैं, इसको विकर्ण बोलते हैं। ये जो हम लोग ये जो डाले ना, अब ये हमको मालूम करना है, ये वाला हमको मालूम करना है। तो चलिए, ये सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है त्रिभुज का। तो हम लोग त्रिभुज जो बनाए हैं तो इधर से ना बनाया, तो ये नहीं हमारा कर्ण होगा, तो ये कर्ण होगा। तो यही हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार लिख दिए। अब फिर लिखेंगे यहाँ पे कर्ण क्या है आपका, AC है। तो यही A और C ज्ञात करना है। यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई ज्ञात करना है आपको, कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ कर्ण के जगह पे AC लिखते चलेंगे। आप एक बार समझा दिए। तो AC बराबर लंब स्क्वायर पूछ रहा था। लंब कितना था आपका, ये लंब 40, लंब जो था वो 40 था। तो लिखेंगे 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना था, 30, तो 30 का स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। AC बराबर रूट अंडर 16 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी 2500। जब इक्वल टू में इक्वल टू रहता है तो एरो का साइन देते हैं, या 2500। अभी इसलिए लिखेंगे AC बराबर, ये कितना का वर्ग है, ये 50 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। तो AC हमारा निकल गया, AC हमारा निकल गया। यानी ये जो A और C, AC की जो लंबाई हमारा मालूम हुआ वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा AC 50 सेंटीमीटर, यानी यहाँ हमको इससे मालूम होता है कि A से लेकर C तक की जो लंबाई होगी वो 50 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारा। अब हमको निकालना है, ये भी यहाँ तो एक त्रिभुज था और फिर यहाँ भी एक त्रिभुज है, ऐसे देखिए, ऐसे दो त्रिभुज है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ADC में A बराबर 50 सेंटीमीटर, B बराबर 50 सेंटीमीटर, C बराबर 60 सेंटीमीटर। अब समझाएं हम कैसे। A बराबर आपका जो है 50 सेंटीमीटर है, A बराबर 50 सेंटीमीटर, और B बराबर 60 सेंटीमीटर, B बराबर 60 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात करना है। तो और C बराबर 50 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजा 50 सेंटीमीटर, एक भुजा 60 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ। तो इसी को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम रहता है तो हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो चलिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस B प्लस C/2, यानी ये A और B और C देख रहा है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 में भाग दे देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप मालूम हो जाएगा। तो चलिए, A कितना दिया हुआ है, 50, B कितना दिया हुआ है, 50, और C कितना दिया हुआ है, 60।
और बट्टा 2। अब इसको जोड़ देंगे 50 50 100 और 100 और 60 160 बटा 2। 2 से काट देंगे हम, कितना बार में कटेगा, 2 8 16 और 0 यानी 80, यानी 80 सेंटीमीटर जो आ गया वो हमारा ये क्या आ गया, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मालूम हो गया तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल देंगे हीरोन सूत्र से। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये जो S हमारा निकल के आया था कितना आया था, 80। इसको S से सूचित करते हैं, यहाँ पे हर वीडियो में बता रखा है, इसको S से सूचित करते हैं। इसको S से यानी इसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना 80 था, तो S के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 80 लिखेंगे माइनस A और B जो C देख रहे हैं त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो A कितना है आपका 50, फिर S कितना 80 और B कितना था 50, फिर S कितना था 80, C कितना था 60। इस सबको हम इस तरह लिख दिए, इस सबको रूट में लिखते चलना है। अभी 80 गुने 80 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 30, गुणे 80 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 30, और फिर 80 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 20। अब इस प्रकार हम लोग इसको कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ये सबका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो चलिए किस प्रकार तोड़ते हैं, तो चलिए इस प्रकार हम इसका गुणनखंड तोड़ दिए हैं। 80 का गुणनखंड तोड़े हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, ये 80 का तोड़ दिए हैं। फिर 30 का छोड़े हैं, 5 छक 30, और यहाँ पे फिर 30 का 5 छक 30, अब 20 का 2 दूना 4 पंचे 20। अब इसको पेयर लगा लेंगे, तो 2 का पेयर देखिए 1 मिला, यहाँ पे 2, और फिर 5 का पेयर यहाँ है 1, 6 का यहाँ है, और फिर 5 का एक यहाँ है, और 2 का यहाँ है, यानी सबका पेयर लग गया। तो 2 कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसलिए 2 को 3 बार लिख लेंगे। 5 कितने बार है, 1 पेयर है और 2 पेयर, इसलिए 5 को 2 बार लिख लेंगे। 6 कितने बार है, 1 बार, तो 6 को 1 बार लिख लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 छक यानी 6 दूना 12, यानी कितना आया 1200, गुना करने पर 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक, यहाँ पे 1200 आ गया है। तो क्या कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग ज्ञात करते हैं। अब त्रिभुज में कह रहा था आकृति का क्षेत्रफल, ये जो आकृति जो आपका था, ये आकृति का क्षेत्रफल बोल रहा था ज्ञात कर। तो चलिए किस प्रकार ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए आकृति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा था, तो हम आकृति में ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले थे हम लोग, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले थे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे फिर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल कितना निकला था 1200। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ABC का कितना था 600 प्लस त्रिभुज ADC का कितना था 1200। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 12 6 18, यानी 1800 सेंटीमीटर आंसर। यही हमसे पूछ रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और फिर आकृति का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये हो गया। अब फिर इसका देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर आपका, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में भी यही कह रहा है। तो चलिए इसको भी कॉपी में समझ लेते हैं हम लोग। तो कुछ इस प्रकार का फिगर है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार का फिगर है।
तो इसका फिगर हमने बना दिया है, इसका नाम भी दे दिया ADBC। तो AD जो दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर, AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और CD दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और आपके बुक में समकोण यानी 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण इधर से दिया हुआ है, इधर से। तो फिर हम देख लेते हैं इसका भी कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने, त्रिभुज में आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पिछले वाले फिगर में आपका दिया हुआ था इधर से समकोण त्रिभुज, समकोण 90 डिग्री का कोण। अब इस बार दिया है इधर से, यानी इधर से दिया हुआ है, पिछले फिगर में इधर से दिया हुआ था। तो हम लोग ऐसे बनाए थे और अब इधर से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे बनाएंगे विकर्ण। तो हम लोग कुछ इस प्रकार विकर्ण बना लिया। तो विकर्ण बनाने के बाद में क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बन गया, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, A और B और C। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार को B से सूचित करते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और ऊंचाई को H से। तो 1/2 इंटू B कितना था आपका, B यानी आधार कितना था 12 सेंटीमीटर, तो 12 रखेंगे। ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर और 5 रखेंगे। 2 से कटेगा ये कितना बार में, 6 बार में कितना आ गया आपका यहाँ पे 5 छक 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम निकालेंगे फिर से। ये कर्ण नहीं मालूम है, यानी विकर्ण जो है ये कर्ण नहीं, सबसे बड़ी भुजा होता है, ये अब हमको मालूम करना है। सेम वो क्वेश्चन की तरह यही क्वेश्चन है। तो इसका विकर्ण कर्ण ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे आपका क्या है, AC है, A और C। इसमें भी पूछ रहा है कि A से लेकर C तक की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ कर्ण के जगह पे हम लोग AC लिखेंगे। तो AC बराबर रूट अंडर लिखेंगे। तो लंब कितना है आपका, ये जो लंब जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12, यानी तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। ये AC बराबर यहाँ पे लिखेंगे, AC बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। तो AC बराबर यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 144 और 25 कितना होगा 169। तो इसलिए लिखेंगे AC बराबर कितना का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर कितना का, यह 13 का है। तो 13 सेंटीमीटर यह हमारा कर्ण निकल गया। यानी AC की जो लंबाई होगी, यहाँ से जो A से लेकर C तक की जो लंबाई होगी वो 13 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ गया AC की लंबाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया है हमारा, और AC की लंबाई भी निकल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बच गया है। तो त्रिभुज A और D और C, ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो त्रिभुज ADC में A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 13 सेंटीमीटर, C बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 13 सेंटीमीटर और C बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तीनों भुजा मालूम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे। तो त्रिभुज ABC इतना दिया हुआ है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C/2, तीनों भुजाओं का योग बट्टा 2। तो A कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, B भी 13 दिया हुआ है और C 10 दिया हुआ है। इसको जोड़ देंगे, 13 13 26 और 26 और 10 36, 36/2, 2 से लेकर काटेंगे तो 18 सेंटीमीटर आ गया। यह हमारा अर्ध परिमाप आ गया। तो जब 18 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र से निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यानी यहाँ पे एस कितना निकल के आया था आपका 18 सेंटीमीटर। तो एस के जगह पे हम लोग रखेंगे, यहाँ पे एस के जगह पे एस के जगह पे 18 सेंटीमीटर रखेंगे। तो 18 ए कितना है आपका, ए यहाँ पे दिया हुआ है 13 और फिर यहाँ पे एस कितना है 18 और बी कितना दिया हुआ है 13 और फिर ए कितना दिया हुआ है एस कितना 18 और बी यहाँ पे सी कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए इस प्रकार। तो रूट अंडर इस सबको रूट में लिखते चलेंगे अभी। तो 18 गुने 18 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 5, फिर 18 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 5, 18 में से 10 जाएगा तो 8। अभी सबका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो देखिए किस प्रकार गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणनखंड तोड़ रहे हैं आप। 2 से 3 2 तिहाई 6 6 तिरका 18 गुने 5 एक बार है तो 5 को एक बार लिखेंगे और फिर यहाँ पे तोड़ देंगे इसको। 2 दूना 4 4 दूना 8 तोड़ दिए। अब इसको पेयर लगा लेंगे। 3 कितने बार है, एक ही बार है। 2 यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, यानी 2 का 1 और 2 और 5 का 1 बार, मतलब 2 का 2 जो है वो 2 बार है तो इसलिए 2 का 2 बार लिख लेंगे। 3 कितने बार है, 1 बार है तो 3 को 1 बार लिख लेंगे। 5 कितने बार है, 1 ही बार है तो 5 को लिख लें। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 12 25 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल दिए। अब ये कह रहा है आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए आकृति का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आकृति में, यहाँ पे लिखेंगे आकृति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एडीसी का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आपका निकला था कितना निकला था 18 निकला था। नहीं, एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकला 30 निकला था और एडीसी का कितना निकला यहाँ पे 60। तो 30 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर कितना होगा यहाँ पे 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा आकृति का क्षेत्रफल निकल गया। तो यही इसका हमसे यही पूछ रहा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज 1 और 2 क्वेश्चन रहने देते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिएगा तो कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। फिर अगले इसी एक्सरसाइज के वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। धन्यवाद।